गुड आफ्टरनून। मैं हकीम अली सर नरेशन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की जो लेट से शुरू होते हैं और इसको देखेंगे कि कैसे इसके अंदर प्रस्ताव की भावना निहित होती है या सुझाव की भावना निहित होती है। सबसे पहले आइए हम इस पे काम करते हैं और हम जानते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजिंग करनी है। आइए इसे सीधे चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। देखिए, जो भी वाक्य लेट से शुरू होते हैं, अगर लेट के साथ अस दिया हुआ है तो अक्सर आप देखेंगे उसके अंदर सुझाव या प्रस्ताव का बोध होता है। सबसे पहले हम लेट के साथ अस वाले पे बात करेंगे, फिर हम विदाउट अस वाले पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमको चेंजिंग करनी पड़ती है। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारी चेंजिंग होती है, आप जानते हैं कि भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, आप देखेंगे इसके अंदर जो भाव निहित होते हैं, जब अस रहता है तो प्रपोज का यानी प्रस्ताव की भावना होती है या सुझाव की भावना होती है। इसलिए हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, प्रपोज या सजेस्ट में बदल देते हैं, पहला काम। और सबसे बड़ी मार्के की बात यह है कि प्रपोज या सजेस्ट तो हम कर रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो एक बात का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान हमको देना है कि प्रपोज तो लिखेंगे या सजेस्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन टू जरूर जोड़ देंगे। प्लस टू करके तब जाके ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट हमको ये ध्यान में रखना है कि डबल इन्वर्टेड कामा को हमें हटाना है। और डबल इन्वर्टेड कामा को जब हटा देंगे तो आप जानते हो कि वो कनेक्ट हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ और इसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, जैसा सिंपल वाक्यों में हम करते रहे हैं। और तीसरी बात हमको ध्यान में ये रखना है कि लेट जो दिया है उसको हटा देते हैं। और चौथी बात हमें ध्यान में ये रखना है कि अस अगर दिया हुआ है तो वी या अस के बदले हम वी या दे का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जाम्पलों में हम देखेंगे कि अगर हम वक्ता है अपने आप को शामिल उसमें करेगा तो वी का प्रयोग करेगा, अगर शामिल नहीं कर रहा है तो उसे दे का प्रयोग करना पड़ता है। तो वी या दे में से कोई एक लगाते हैं। अब आपके ऊपर है कि वक्ता को शामिल करते हो तो वी लगाओ, नहीं शामिल करते हो तो दे लगाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मतलब पर्सन आए हुए हैं तो यह बात जरूर ध्यान में रखना है कि वो ऑब्जेक्टिव केस में दिया होगा तो आपको उसे ला करके नॉमिनेटिव केस में लाना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान देना है। नॉमिनेटिव केस में लाएंगे, उसके बाद से हम शुड और प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। ये एक जनरल सी बात है। आइए एग्जाम्पलों की मदद से इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वाक्य हम लेते हैं। ही सेड लेट अस डांस टुगेदर। उसने कहा कि आओ साथ साथ नाचें। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें प्रस्ताव भी है या सुझाव भी है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आप और ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि दिया नहीं है, तो आप जब इसे बदलोगे तो कैसे बदलोगे भाई, आप लिखोगे ही प्रपोज। चूंकि सेड है इसलिए आप क्या करोगे, ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड कर दो क्योंकि पास्ट में है ये, या सजेस्टेड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है। प्रपोज्ड या सजेस्टेड आपने कर दिया। अच्छा, अब डर ठिकाना हटाओ भाई। दैट ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट वी या दे कोई एक लगाओ, दे वैसे हर दे रहेगा। ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट वी या दे, ठीक, आपने लगा दिया, लेट को हटा दिया, अस के बदले वी या दे लगा दिया। दैट अब लगाओगे, दैट वी या दे शुड, आप शुड लगा दो, यस यस, दे शुड डांस, DANCE, डांस टुगेदर। ये आपका वाक्य बन जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। प्रपोज या सजेस्ट लगा दो, कोई एक लगाओ, दैट लगाओ, अस के बदले वी या दे लगाओ, और शुड डांस टुगेदर। तो आप देख रहे हैं क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो गया है, टुगेदर हो गया। अब दूसरे वाक्य में विचार करते हैं। इसमें आप देखें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। He said to me, उसने मुझसे कहा, let us dance together। अब इसी को आओ हम लोग साथ साथ नाचे। तो अब आप क्या करोगे भाई, यहां देख रहा हूं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा he proposed या suggested,
ही प्रपोज या सजेस्टेड। अब आप देखो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जब भी ऑब्जेक्ट दिया हो तो आपको इसको लगाना, टू लगाना पड़ेगा। किसको भाई? ही प्रपोज या सजेस्टेड मी, टू मी। ठीक, इसको आपने लगा दिया, ही प्रपोज या सजेस्टेड टू मी दैट he said to me let us dance together। तो he proposed or suggested to me that we, अगर इसमें आप शामिल अपने आप को करना चाहते हो तो कर लो भाई। we should dance, together हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसलिए टू लगा करके ऑब्जेक्ट को इसमें जोड़ा गया है। इस वाक्य पे विचार करें। He said to the students let us work for the country day and night। उसने विद्यार्थियों से कहा कि हम लोगों को, आओ हम लोग देश के लिए रात और दिन कार्य करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he suggested, यहाँ पे देख रहे हैं सुझाव की बात दे रहा है। he suggested to the students that they, यहाँ पे क्या हो जाएगा, they should work for the country day and night। ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। She said let them consult a doctor। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये कह रहा है, उसने कहा कि let him या उसे या उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रही है भाई, सजेस्ट कर रही है, सुझाव कर रही है, सुझाव दे रही है। ये हो जाएगा she suggested। अब आप देख रहे हो she suggested, तो सजेस्टेड आपका तो ये हो गया, she suggested that। अब ध्यान देने वाली बात है कि ही, हिज, हिम या ऑब्जेक्टिव केस में है, और अभी मैंने बताया कि जब भी ऑब्जेक्टिव या किसी केस में हो तो उसे हम नोमिनेटिव में लाना पड़ेगा। तो हिम क्या हो जाएगा भाई, ही, हिज, हिम या नोमिनेटिव हो जाएगा, ही हो जाएगा, या देम को दे, देयर, देम हो जाएगा, यानी दे हो जाएगा। ठीक है, तो शी सजेस्टेड दैट ही या दे, ये आपने हो गया, ही या दे शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। अब देखते हैं, अगर वाक्य में, वाक्य का जो भाव जो है यानी लेट अस में इच्छा प्रकट की गई है, तब हम क्या करते हैं, तब हमें ध्यान यह देना है कि अगर लेट के बाद जो है, मान लीजिए मी दिया है या हिम दिया है, हर दिया है, देम दिया है, देयर दिया है, इस तरह की चीजें दी हुई हैं और इससे इच्छा का बोध हो रहा है, यानी वक्ता का इच्छा का बोध हो रहा है, तो हम करते क्या है, इसके लिए हम विश का प्रयोग करते हैं। पास्ट में है तो विशेष कर देते हैं, विशिष्ट कर देते हैं, और बाकी सारी चीजें यही है। डबल डेट कमा को हटाना, दैट लगाना, और लेट को हटाना, शुड लगाना, क्रिया का फर्स्ट पार्ट वी या दे या अन्य जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे उनको लगाना, और शुड प्लस V1 लगाना, वही सारी चीजें हैं। जैसे एग्जाम्पल को आइए देखते हैं। द बॉय सेड लेट मी गो आउट। लड़का कहा कि मुझे बाहर जाने दीजिए। तो वो बच्चे की इच्छा है। इसको दो तरह से हम बना सकते हैं। ये क्या होगा, द बॉय विश, प्रकट किया ना भाई, विश्ड दैट ही शुड गो आउट। ये हो गया। या दूसरा तरीका, द बॉय सेड दैट
he should be allowed to go out। इस तरह से बना सकते हैं। इस वाक्य को देखिए, he said let him do what he likes। he said let him do what he likes। तो क्या हो जाएगा, he wished that he should do what he liked। ये तरीका है। He wished that he should do what he liked। या दूसरा तरीका he आप बना सकते हो, he said that he should be allowed to do what he liked।